आज मैं हिंदी का न्यूज़ क्लास लेने जा रही हूँ। क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी थर्ड लैंग्वेज। आप लोग का चैप्टर है चैप्टर 7 नंदनवन की बिल्लो रानी। इस चैप्टर का मैंने पहला अध्याय इसके पहले मैंने आपको आरंभ कर दिया है। जिसमें कहानी में बताया गया है कि एक बिल्लो रानी नाम की एक बिल्ली है, ठीक है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है और उसे सिनेमा देखने का काफ़ी शौक था और उसे अपनी कंपनी की तरफ से फ्लैट भी दिया गया था। और फिर और एक जहाँ वो रहती थी वहाँ पर जो सिंहराज थे, सिंहराज ने उसे एक काम दिया था कि उनके जंगल में जो पेड़ जो काटे जा रहे थे उस समस्या से वो कैसे निदान पाएंगे या फिर उस समस्या से कैसे वो उबर पाएंगे, इससे के लिए उसने बिल्लो रानी से की सहायता की मांग की थी। तो आज हम इसका आगे का अध्ययन हम पढ़ेंगे। सभी अपने किताब में देखिए पेज नंबर 48, ठीक है। अब बिल्लो रानी अपने काम में जुट गई। उसने एक टीम बनाई। इसमें उसने हम्पी बंदर, जैकी भालू, टिंकू चमगादड़, टीवा उल्लू, किगनी जुगनू और बेबो हाथी को शामिल किया, ठीक है। जब सिंहराज ने उसे काम सौंपा कि वो किस तरह से, जैसे आप लोगों को पहला अध्याय में दिया गया था कि नंदनवन के वृक्ष काटे जा रहे थे और जो इसमें आरोपी है उसे वो चाहते थे कि उसे पकड़ा जाए, ठीक है। तो इसके लिए बिल्लो रानी ने कहा कि वो हम इसके लिए वो मदद करेगी और जिसके लिए वो क्या क्या कर रही थी, उसने एक पहला क्या टीम बनाया। उसके टीम में कौन कौन थे? हम्पी बंदर, जैकी भालू, टिंकू चमगादड़, टीवा उल्लू, किगनी जुगनू और बेबो हाथी, ठीक है। तो चमगादड़ और उल्लू रात में देख सकते थे। भालू और हाथी तेज से किसी को भी अपने गिरफ्त में ले सकते थे। जुगनू और उसकी हाथी इशारा पाते ही अपनी रोशनी चारों ओर फैला सकते थे। हम्पी बंदर दौड़कर सबको इकट्ठा कर सकते थे। तो जो उसके टीम में थे सभी के एक अलग अलग भूमिका थी। चमगादड़ और उल्लू चूँकि रात को देख सकते थे इसलिए वो कोई भी जो भी आएगा पेड़ काटने वो आसानी से देख सकते हैं। और भालू और हाथी जो कि बहुत तेज से अपनी गिरफ्त में वो किसी को भी अपनी गिरफ्त में जकड़ सकते हैं, इसलिए उसे भी अपनी टीम में रखा गया। और जुगनू और उसके साथ ही इशारा करके जब भी ऐसे कोई व्यक्ति को देखेगा जो पेड़ काट रहा है तो वो जुगनू की रोशनी मतलब अपनी रोशनी के चारों ओर फैला सकती थी। और हम्पी बंदर तेज़ दौड़कर सबको इकट्ठा कर सकते थे। इस तरह से वो अपनी एक टीम बनाई थी। इसके बाद बिल्लो रानी ने एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर मोर्चा संभाला। वो बड़ी सावधानी से चारों ओर देखने लगी। रात का समय था, सारा नंदनवन सो रहा था, पर ये कुछ प्राणी वृक्ष चोर को पकड़ने के लिए अपने अपने काम में जुटे हुए थे, ठीक है। जैसे ही रात हुआ तो बिल्लो रानी एक ऊंचे पेड़ में देखिए जिस तरह से वो चढ़ गई थी और सब कुछ वो देख रही थी कि ठीक से काम हो रहा है कि नहीं। जब चारों ओर सो रहे थे तो फिर जो नंदनवन में जो चोरी हो रही थी इससे बचने के लिए जो नंदनवन के जो कुछ जीव थे वो जाग रहे थे और वृक्ष चोर को पकड़ने के लिए वो अपने काम में जुट गए थे। अचानक आधी रात को कुछ सरसराहट हुई। इन जगने वाले प्राणियों को आवाज़ तो सुनाई दी पर अंधेरा होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दिया। सभी के पास मोबाइल फ़ोन थे। बिल्लो रानी ने चमगादड़ को मोबाइल पर मैसेज भेजा। इसे पढ़कर उसने उल्लू को अपने साथ ले लिया। उनकी नज़र कुछ आदमियों पर पड़ी। उनके हाथों में हथियार तथा औजार थे। ये देखकर उनके होश उड़ गए। फ़ौरन चमगादड़ ने मोबाइल पर बिल्लो को खतरे का मैसेज भेजा और सबको एकत्रित होने के लिए कहा, ठीक है। तो इसमें जो कहा गया है तो जैसे ही वो रात का समय था सभी को अब जो टीम में थे सभी अपने काम में जुट गए थे। और अचानक जैसे ही रात हुई गंभीर रात में क्या हुआ तो कुछ सनसनाहट की आवाज़ आई। तो सभी को तो कुछ आवाज़ें सुनाई दी थी लेकिन रात होने के कारण कोई कुछ देख नहीं पा रहे थे। तभी बिल्लो रानी ने मोबाइल से चमगादड़ को मैसेज भेजा और मैसेज में उसने उल्लू को साथ में लेकर उन आदमियों को तलाशने लगे। उसने क्या देखा कि कुछ आदमी जंगल में घुस आए हैं और वो हथियार तथा औजार थे उसके हाथ में, जिसके देख के उसे वे डर गए। वो फिर चमगादड़ को मोबाइल पर बिल्लो को खतरे का मैसेज भेजा और सबको एकत्रित होने के लिए कहा, ठीक है। जैसे ही उन्होंने ऐसे देखे कुछ आदमी आए हैं और पेड़ को काटना चाहते हैं तो उन्होंने मोबाइल से मैसेज भेजा और सभी जानवर एकत्रित हो गए। जब कुछ दूर पर वृक्ष काटे जाने की आवाज़ आई तो बिल्लो रानी ने जुगनू को रोशनी करने को कहा।
जुगनुओं की रोशनी शिकारियों पर पड़ी तो वह चौंक पड़े। जुगनुओं की रोशनी उन पर पड़ते ही भालू और वादी ने वृक्ष काटने वाले लोगों पर हमला बोल दिया। ठीक है, जब ऐसे ही कुछ दूर में जब वृक्ष काटने की आवाज़ आई, तभी जुगनू जो को इशारा किया और वह सब जुगनू जाके वृक्ष काटने वाले जो शिकारियों के पर जाके रोशनी करने लगे और तभी वह चौंक पड़े। और तभी क्या हुआ, भालू और हाथी वहाँ पर आ गए और वृक्ष काटने वालों पर हमला बोल दिया। हाथी ने एक आदमी को अपनी सूंड में लपेट कर धरती पर पटक दिया। दूसरा आदमी अपनी बंदूक का प्रयोग करना ही चाहता था कि भालू ने उसे अपने नाखूनों से बुरी तरह घायल कर दिया। इसी बीच हम्पी बंदर दौड़कर नंदन वन के सभी पशु पक्षियों को इकट्ठा करके ले आया। सभी ने वृक्ष काटने आए व्यक्तियों पर मिलकर हमला बोल दिया। थोड़ी ही देर में वृक्ष चोर अचेत होकर गिर पड़े। तो सभी मिलकर जब काम किया तो इस तरह से हाथी ने एक जो शिकारी को पकड़ लिया और भालू ने भी उस एक शिकारी को जख्मी कर दिया। तब तक क्या हुआ था, हम्पी बंदर दौड़ के सभी नंदनवन के बाकी पशुओं को वहाँ पर इकट्ठा किया और सभी ने मिलकर उन व्यक्तियों पर हमला किया और जिससे क्या हुआ, वह वृक्ष चोर वहीं पर अचेत होकर गिर पड़े। फिर आपका नेक्स्ट पेज में देखिए, ये जो है पेज नंबर 50। सुबह होने पर किसी तरह वृक्ष चोर उठे और अपनी गाड़ियों की ओर चले। जैसे ही सुबह हुई तो वह वृक्ष चोर जो अचेत हुए पड़े थे वे उठ गए और अपनी गाड़ी की ओर चल दिए। उन्हें भागते देखकर हाथी और भालू भी उनके पीछे दौड़े। जैसे जैसे वे भाग रहे थे, हाथी और भालू भी उसके पीछे दौड़ने लगे। डर कर भागते वृक्ष चोरों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे अपने सारे औजार, कुल्हाड़ी, आरी के साथ साथ बंदूक भी वहीं छोड़कर नंदन वन से चपत हो गए। पशु पक्षियों को उनके सामने में से खाने पीने का सामग्री भी काफ़ी मिली। इसे उन्होंने आपस में बांट लिया। तो जैसे ही वहाँ पर आए सुबह वह सभी वहाँ से भाग गए और वे भी छोड़ के कभी उस जंगल में नहीं आए और वो अपने कुछ औजार वहाँ पर छोड़ गए थे और पशु पक्षी उनके सामान से खाने पीने की सामग्री वो खाने लगे। तभी सिंहराज आ गया। उनके हाथ में दूध मलाई भरा एक कटोरा था। उसने बिल्लो रानी के आगे प्रस्तुत किया। ढेर सारी दूध मलाई देखकर बिल्लो रानी की पूँछें हिलने लगी। वह सिंहराज से बोली, इस सुंदर नंदनवन को उजड़ने से बचाने में बहुत सारे पशु पक्षियों का भी योगदान है। ये सभी इनाम के हकदार हैं। तो सभी ने कहा कि ये सुंदरबन कि जो ये जंगल है हम सभी को रक्षा करना चाहिए। और ये जो है सिंहराज ने, जैसे कि उसने बिल्लो रानी से कहा था कि वो उसे दूध मलाई देंगे, ठीक है, उसने बहुत सारी दूध मलाई दी और वो उसे सिंहराज बोले इस सुंदर नंदन को जलने से बचाने के लिए वो पशु पक्षियों का भी योगदान है। ये सभी इनाम। रानी की यह बात सुनकर सिंहराज ने उस दिन पूरे नंदन वन के लिए शानदार दावत का प्रबंध किया। तो ये बात सुनकर सिंहराज ने उस दिन नंदनवन के लिए दावत का प्रबंध किया। बिल्लो रानी ने सामने एक नहीं 2-2 कटोरे मक्खन मलाई के परोसे गए। बिल्लो रानी ने पाकर बहुत खुश थी। बिल्लो रानी को 2-2 कटोरे मक्खन और मलाई परोसे गए और वो उसे खा के बहुत खुश हुई। वह शीघ्र ही इन्हें चट कर गई और नंदनवन में फिर से हंसी खुशी का वातावरण लौट आया। सभी बिल्लो रानी की चतुराई का लोहा मान गए। ऐसी ही थी वो बिल्लो रानी। तो इस तरह से सभी दावत में सब खुशियाँ मनाएं और वातावरण खुशहाली से हट गया, क्योंकि नंदनवन में जो मुसीबत आई थी वो टल चुके थे और सभी ने ये मान लिया कि बिल्लो रानी बहुत ही समझदार है, ठीक है। और इस तरह से बिल्लो रानी का ये कहानी खत्म हो गया। तो आज मैं आप लोग इसके जीवन मूल्य के बारे में बताना चाहती हूँ, सहयोग की भावना। तो इसमें आप लोग देखा कि किस तरह से जंगल के सभी जंगल एक साथ मिलकर जो नंदनवन के जो वृक्ष काटने वाले जो शिकारी आए थे उन्हें वहाँ से भगा दिया। और चतुरता, इसमें बिल्लो रानी ने अपनी चतुरता से किस तरह से अपनी एक टीम बनाए और सभी मिलजुल कर काम किया और उसने अपनी बुद्धिमानी से इस बड़े संकट से पूरे जंगल को बचा लिया। तो मैं आप लोग को इससे कुछ शब्दार्थ बताने जा रही हूँ। आपका पहला है गिरफ्तार। गिरफ्तार, गिरफ्तार का अर्थ है आपका पकड़। फिर है आपका सावधानी। सावधानी,
चौकन्ना रहना, होशियारी, मैसेज, इसमें है आपका संदेश, एकत्रित, जमा या फिर इकट्ठा, सामग्री, सामान, योगदान, सहयोग, लोहा मानना, ताकत, ताकत मान जाना, तो इसमें देखिए गिरफ्तार, पकड़, सावधानी, चौकन्ना रहना या फिर होशियारी, मैसेज, संदेश, एकत्रित, जमा, इकट्ठा, फिर है सामग्री, सामान, योगदान, सहयोग, लोहा मानना, ताकत मान जाना। या ये जो शब्दार्थ है इसे भी आप लोग ठीक से याद कर लीजिएगा जो आपकी किताब में ही है। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया है। तो आज मैं आपका क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।